अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान दोस्तों और अजीज़ों, इन दिनों मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए दो अजीम इबादत अदा करते हैं। उनमें से एक इबादत का नाम हज बैतुल्लाह है और दूसरी इबादत का नाम कुर्बानी है। हज बैतुल्लाह अपनी जगह बहुत अजीम शान इबादत है और कुर्बानी अपनी जगह अजीम शान इबादत है। हज बैतुल्लाह पे वही लोग जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको इतनी इस्तिताअत अता फरमाई है कि आने जाने के अखराजात और वहां रहने के अखराजात और पीछे उनके बीवी बच्चे भी सहूलत के साथ अखराजात बर्दाश्त कर सकते हों,
तो वो लोग इस्तिताअत वाले हैं, वही लोग हज करने जाते हैं। लेकिन कुर्बानी ये तकरीबन अक्सर लोग जो अपने इलाकों में रहते हैं इस इबादत को अदा करते हैं। हम चूंकि अपने इलाका में बैठे हैं, कुर्बानी के अय्याम शुरू होने वाले हैं, ईद की आमद है, इसलिए कुर्बानी के मसाइल का हम सब मुसलमानों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुर्बानी भी एक अजीम शान इबादत है। कोई भी इबादत उस वक्त तक कमा हक़्क़ुहु अदा नहीं होती जब तक कि उसको उसके आदाब की रियायत करते हुए पूरा ना किया जाए। इसलिए कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी के मुताल्लिक़ अहम और बुनियादी मसाइल का जानना बहुत जरूरी है। आज के इस मुख्तसर बयान में आप हज़रात की खिदमत में कुर्बानी के बुनियादी मसाइल और अहकाम को जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, ताकि इनको सुन के और समझ के कुर्बानी वाले हुक्म को सही मानों में पूरा करना हमारे लिए मुमकिन हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुर्बानी जो हम इन दिनों करते हैं इसकी हकीकत क्या है। बहुत से लोग इसकी हकीकत को नहीं समझते। पहले इसकी हकीकत को समझना जरूरी है कि इस कुर्बानी की हकीकत क्या है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने कुर्बानी की हकीकत से मुतल्लिक सवाल किया था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब इनायत फरमाया, जिससे हमें कुर्बानी की हकीकत मालूम हुई है। लेकिन ये याद रहे कि सहाबा किराम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात पूछने में शर्माते नहीं थे। जिस मसले का उनको इल्म ना होता तो फौरन पूछ लिया करते थे। हमारे यहां मसाइल का अगर लोगों को इल्म ना हो तो पूछते भी नहीं है। यह बड़ी अजीब बात है। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हादिहिल अदाही या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी जो हम करते हैं इसकी क्या हकीकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब इरशाद फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है। ये कुर्बानी की हकीकत। रब तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
अपनी महबूब तरीन चीज को ज़िबा करने का फरमाया था। इशारा आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की तरफ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला का हुक्म पूरा करते हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पे लिटाया और छुरी जला दी। अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से जानवर भेज दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो वो छुरी उस जानवर पे चल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आंखें खोली देखा बेटा एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है और उसकी जगह पे जानवर ज़िबा हुआ पड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरीके और इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए बतौर यादगार के मुकर्रर फरमा दिया और फिर इंसानों को ज़िबा करने का हुक्म ना दिया बल्कि शफ़क़त फरमाते हुए जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म दे दिया। ये अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा एहसान है कि उसने हमें जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म दिया। अगर हम जैसे कम हौसला लोगों को भी ये हुक्म दिया जाता कि अपने बेटों को तुम हर साल अपने हाथों से ज़िबा करो तो कितने लोग इस हुक्म को पूरा करने की ताकत और हौसला रखते। इसका अंदाजा हर इंसान तन्हाई में सोच के लगा सकता है। इसलिए अल्लाह का करम हुआ कि अब जानवर ज़िबा करते हैं हम, लेकिन अजर जो है वो इंसानों की कुर्बानी का हमें मिल जाता है। ये सुन्नत तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। बात ज़हन में आती है हम इस सुन्नत को जिंदा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये बात ज़हन में आती थी, सहाबाए किराम के ज़हन में भी आई। इसलिए सहाबाए किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछ ली, मालना माँ हिया या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस कुर्बानी वाली सुन्नत को हम जिंदा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिकुल्लि शारतिन हसना, कुर्बानी के जिस्म पर जितने बाल होंगे हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। ये अजर हमें मिलने वाला है। अब कुर्बानी के जिस्म पर बाल कितने हैं इसको कोई इंसान शुमार ही नहीं कर सकता कि उस जिस्म पे बाल कितने हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में उस जिस्म पे बाल होता है। तो लातादाद नेकियां, लातादाद रब ताला की तरफ से इनामात इसके बदले में मिलते हैं। ये इस पे अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में यह भी फरमाया कि ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन रब ताला को सिवाय खून बहाने की और कोई चीज पसंद नहीं है। किसका खून बहाना? इंसानों का? इंसानों का नहीं, कुर्बानी वाले जानवरों का। ईद के दिन सबसे ज्यादा अजर और सबसे ज्यादा सवाब इसी अमल का है कि आदमी जितने जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर सकता हो तो उतने करे। आज बहुत से लोग
अपनी नाजायज अकल को लड़ाते हुए ये बात कह देते हैं कि जानवर इतने ज़िबा हो जाते हैं, हर साल ऐसा होता है, तो खुद ही जानवर ज़िबा करते हैं और खुद ही खा लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या अजर मिलेगा? यही पैसे किसी गरीब को दे दो, यही पैसे किसी को बतौर सदक़े के दे दो, इससे किसी का फायदा हो जाएगा। किसी की बच्ची की शादी होने वाली है, उसको दे दो। इन लोगों की अकल काम नहीं करती कि पूरा साल गुरबा और मसाकीन की मदद करने से रब ताला ने मना नहीं फरमाया। जितनी चाहे मदद करो, जितना चाहे तावन करो, जितना चाहे सदका करो, लेकिन ईद के दिन अजर जो है इस अमल का सबसे ज्यादा है। एक आदमी ईद के दिन लाखों करोड़ों पैसा, करोड़ों रुपया अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर देता है, बांट देता है, कुर्बानी नहीं करता। दूसरी तरफ वो आदमी है जिसने अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी वाले इस हुक्म को पूरा किया, इस आदमी को सवाब ज्यादा मिले। वो जो करोड़ों में सदका कर रहा है, कुर्बानी इस्ताब होने के बावजूद नहीं दे रहा, उसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तात अता की हो कि वो कुर्बानी कर सकता है, इसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता, फरमाया वो हमारी ईदगाह में ना आए, हमारी ईदगाह में ना आए। क्या मतलब? ईद पढ़ने ना आए, उसको हमारे साथ इस खुशी के मौके में शरीक होने का कोई हक नहीं है। जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है, इसके बावजूद वो ईद पढ़ने के लिए, वो कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा अजर ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करने का है। कुर्बानी ये अल्लाह की तरफ से अजीम इबादत है। मैंने अर्ज किया कि इसका हक उस वक्त अदा होगा जब इसको इसके आदाब के साथ, इसके उसूल और कवायद के साथ अदा किया जाए। इसके मुताल्लिक बुनियादी अहकामात का जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि कुर्बानी किस जानवर की होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में, जो मैंने फतवा में आप हज़रात की खिदमत में पढ़ी है, उन जानवरों की निशानदेही फरमाई है जिनकी कुर्बानी हो सकती है। फरमाया वालिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत पर हमने कुर्बानी को जरूरी करार दिया था ताकि बहीमा अनआम पर ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लें। तो कुर्बानी बहीमा अनआम की होनी है। अब बहीमा अनआम किसे कहते हैं? बहीमा कहते हैं चौपाए को, उस जानवर को जिसकी 4 टांगें हैं। अनाम कहते हैं उस जानवर को जो घरेलू, पालतू और हलाल है। तो कुर्बानी उस जानवर की होगी जो छुपाया है, घरेलू और पालतू है और हलाल जानवर है। जो जानवर घरेलू और पालतू तो है लेकिन छुपाया नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं होती। जैसा कि मुर्गी
इसकी टांगे कितनी है जी? 2। मुर्गी की टांगे 2, ये छुपाया नहीं है इसलिए इसकी कुर्बानी नहीं होती। अगर कोई ऐसा जानवर है कि वो घरेलू पालतू तो है लेकिन हलाल नहीं है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, खा छुपाया ही क्यों ना हो। मसल गधा, घोड़ा, ये घरेलू और पालतू जानवर तो हैं लेकिन हलाल नहीं है, इसलिए इनकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर कोई जानवर छुपाया भी हो और हलाल भी हो लेकिन घरेलू और पालतू नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। मसलन हिरन है, हिरन हलाल जानवर है, छुपाया भी है लेकिन कुर्बानी नहीं, क्यों? इसलिए कि ये घरेलू और पालतू नहीं है, इसको घर में नहीं पाला जाता, ये जंगली जानवर है। कुर्बानी उस जानवर की होगी जो घरेलू, पालतू, छुपाया और हलाल जानवर है। मसलन देखें, ऊंट है, ये घरेलू भी है, पालतू भी है, हलाल भी है, छुपाया भी है। इसी तरह गाय है और बछड़ा है, इसमें भी यही सी बात पाई जाती है। बकरी और बकरा है, इसमें भी यही सी बात पाई जाती है। भेड़ और दुम्बा है, इसमें भी यही सी बात पाई जाती है। भैंस और भैंसा है, इसमें भी यही सी बात पाई जाती है। इसलिए इन जानवरों की कुर्बानी जायज है जिनमें ये बातें पाई जाती हों कि वो घरेलू हो, पालतू हो, हलाल हो और छुपाया हो। जिनमें ये बातें नहीं पाई जाती उनकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह जिन जानवरों की कुर्बानी होनी है, घरेलू, पालतू, हलाल, छुपाया, तो क्या कोई भी जानवर ले ले उसकी कुर्बानी हो जाएगी? ना ना। पहली बात कि इनमें कुर्बानी उस जानवर की होगी जो सही तरीके से पूरी तरह जवान हो चुका हो। जो बच्चा और कच्चा है उसकी कुर्बानी नहीं होगी, या बच्चा और खीरा है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए शरीयत ने इसकी उम्र जो है वो मुतय्यन की है। अगर ऊंट है तो उसकी कुर्बानी उस वक्त होगी जबकि उसकी उम्र 5 साल मुकम्मल हो चुकी हो, 6वां साल शुरू हो चुका हो। गाय और बछड़ा, इसकी कुर्बानी उस वक्त होगी जबकि 2 साल पूरे हो चुके हो, तीसरा शुरू हो चुका हो। इसी तरह भैंस और भैंसा, इसकी कुर्बानी उस वक्त होगी जबकि 2 साल पूरे हो चुके हों और तीसरा साल शुरू हो चुका हो। बकरी और बकरा और आम दुम्बा, इसकी कुर्बानी उस वक्त होगी जबकि 1 साल मुकम्मल हो चुका हो और दूसरा साल शुरू हो चुका हो। उम्र का तयन जरूरी है। हां, इन जानवरों में जो दुम्बा है, भेड़ है, इसके मुतल्लिक एक इस्तिस्ना मौजूद है। वो ये कि अगर ये दुम्बा वगैरह इतना मोटा है, उम्र इसकी साल की नहीं है, उम्र इसकी 6 माह की 7 माह की है, लेकिन इतना घर में पला हुआ है कि अगर इसको आम 1 साल वाले दुम्बे और बकरी और भेड़ों में छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल उन जैसा मालूम हो, फर्क महसूस ना हो, इतना पला हुआ हो, तो ऐसे दुम्बे की कुर्बानी दी जाए। हो 6 माह का लेकिन पला हुआ हो कितना? इतना कि उसको साल के दुम्बे वगैरह में छोड़ दिया जाए तो अब
इसका फर्क महसूस ना हो कि ये भी उम्र में छोटा है, उतना ही मालूम हो, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। हमारे यहां जब लोग कुर्बानी खरीदने के लिए जाते हैं तो इन बातों का ख्याल नहीं करते, इसलिए कुर्बानी का हक अदा नहीं होता। लोगों ने समझ लिया कुर्बानी करना कोई शौक है, कुर्बानी करना कोई रस्म और रिवाज है, कुर्बानी करना कोई इसलिए मांस गोश्त खाने का जरिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं, कुर्बानी एक इबादत है और इबादत का हक उस वक्त अदा होता है जब उसको उसके उसूल और आदाब की रियायत रखते हुए अदा किया जाए। अब भेड़ और दुम्बे की बात ही ले ले, बहुत से लोग उनको शौक होता है कि अपने घर में कुर्बानी करें, तो और कोई जानवर नहीं मिलता तो भेड़ और दुम्बा ले आते हैं, लेकिन खरीदते वक्त कोई नहीं पूछते इसकी उम्र कितनी है, खरीदते वक्त ये नहीं देखते भाई इसमें कुछ है भी कि नहीं है, बस सिर्फ अपने घर में कुर्बानी कर लेंगे, बच्चे घर में गोश्त खा लेंगे, बस ठीक है। अक्सर लोग ये बात समझते हैं कि दुम्बे की कुर्बानी 6 माह की हर दुम्बे की देती है, हालांकि बात ऐसी नहीं है। उस दुम्बे की कुर्बानी होगी 6 माह के की जिसको साल के दुम्बे में छोड़ दिया जाए तो फर्क महसूस ना हो, इतना बड़ा हुआ हो। कितने लोग जो अपनी कुर्बानियां जाया करते हैं, छोटे छोटे दुम्बे ले आते हैं, हाँ जी, लाकर के और कुछ कर देते हैं, बस सिर्फ गोश्त खाया बाकी का, फिर कहते इतना तो निकले ऐसे किसी की देंगे, वो निकलना ही इतना क्या है, इसने कि आपने पैसे ही इतने के लगाए हैं। अगर दुम्बा करने का शौक है, उम्र का तायन देखे तो उसकी उम्र पूरी है, हर 6 माह के दुम्बे को खरीद कर ना लाए, उस दुम्बे को खरीद कर लाए जो कि वाकई अपनी उम्र का पूरा हो, जब वो उसका पला हुआ हो। और इसी तरह ये जानवर जिनकी कुर्बानी होती है इनकी उम्रें बताई गई हैं, तो जब इनकी ये उम्रें पूरी हो जाती हैं आमतौर पर ये दोंदा हो जाता है, तो इसलिए आमतौर पर ये भी कह देते हैं कि भाई दोंदे जानवर की कुर्बानी होगी। इस बात को समझ ले, दोंदे जानवर की कुर्बानी में तफसील क्या है। एतबार जानवर की उम्र का है, महज आगे वाले 2 दांतों के निकलने या नए आने का नहीं है। अगर एक जानवर की उम्र पूरी हो गई, 2 साल पूरे हो गए, अभी वो दोंदा नहीं हुआ, तो सामने वाले उसके 2 दांत नहीं गिरे और नए नहीं आए, उम्र पूरी हो गई, आपको यकीन है कि इसकी उम्र पूरी है, आप उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, दोंदा होना इसकी अलामत में से एक अलामत है, और बसा औकात आबो हवा के मुख्तलिफ हो जाने की वजह से, माहौल के मुख्तलिफ हो जाने की वजह से बहुत सारे जानवरों की उम्रें पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो सामने वाले 2 दांत उनके नहीं गिरते। इस तरह के हमारे यहां बच्चे हैं, कोई बच्चा कितनी उम्र के अंदर दांत निकालता है, कितनी उम्र के अंदर दांत निकालता है। हर बच्चा एक उम्र के अंदर दांत नहीं निकालता ना। इस तरह बसा औकात जानवरों में भी हो जाता है। तो सिर्फ दांतों को ना देखा करें, उसकी उम्र को देखा करें, उसकी उम्र पूछा करें, उसकी उम्र कितनी है। अगर कोई जानवर उम्र वाला पूरा है, बछड़ा 2 साल का है, भैंसा 2 साल का है, उम्र पूरी है, तो कुर्बानी हो जाएगी। उसे कहते हैं पक्का खीरा। क्या कहते हैं उसको? जिसकी उम्र पूरी हो लेकिन जो है दांत उसके ना गिरे, अब तक उसे बोलते हैं पक्का खीरा, उसकी कुर्बानी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जानवर खरीदने के लिए जाते हैं, पता ही नहीं होता जानवर खरीदना कैसे है, बस सिर्फ एक लफ्ज मुंह में चुरा हुआ है, जिसके पास में जाएंगे कहेंगे ये दोंदा है, तो कहते हैं हाँ दोंदा है। अब ये भी नहीं पता दोंदा होता क्या है, पता ही नहीं होता, बस ये सुना हुआ दोंदा, जानवर तो दोंदा होता है, उसकी कुर्बानी लगती है। पूछते दोंदा है, वो कहता है हाँ दोंदा है।
ना ये देखता है ना वो दिखाता है, आराम से जानवर खरीद के ले आते हैं। भाई ऐसा ना करें। दुनिया के मामलात के अंदर हम बड़ी देखभाल करते हैं, बड़ी टोल लगाते हैं, बड़ी तहकीक करते हैं, उसके बाद भी काम करते हैं। तो जो दीन का मामला है इसमें तहकीक के बगैर ही हम ऐसे ही मुंह उठाकर जो है वो चले जाएं और खरीद के ले आए और जो है वो इबादत उसका हक अदा हो जाएगा, ये कैसे होगा? अगर आपको जानवरों की पहचान नहीं है तो उस आदमी को साथ ले जाएं जिनको जानवरों की पहचान है, ताकि सही जानवर का इंतखाब हो सके। और बाद लोग जानवर को धोंधा देखने के लिए इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि जानवर बेचारे तंग हो जाते हैं। क्योंकि मंडी के अंदर 1 मिनट के अंदर 2-3 दिन गाहक आते हैं, पूछते धोंधा, हाँ जी दिखाओ जी, वो उसके मुंह फाड़ता है और दिखा रहा था कि धोंधा है। वो जानवर बेचारा जो है मुंह सारा दिन फाड़ फाड़ के तंग हो जाता है। एक दोस्त बता रहे थे कि मंडी हम गए तो एक बैल था, उसको देखने वाले बड़े लोग थे, तो बारी बारी आ रहे थे, हर आदमी पूछता है धोंधा है, वो कह रहा हाँ धोंधा है, मुंह फाड़ के दिखाता। वो बेचारा बैल इतना तंग हो गया, इतना तंग हो गया तो उस बेचारे ने अपना मुंह कैसे ही खोल लिया ना, पक्के पक्का ही बंद नहीं कर रहा था कि सारे वेट करो शाम तक। अभी मुंह खोल के बेचारा खड़ा हो गया मुंह फाड़ के कि भाई तुम देखते रहो, बार बार मेरा मुंह ना खोलो। तो भाई सिर्फ ये ना देखो, उसका और कुछ नक्श देखो, भाई वो लंगड़ा तो नहीं है, वो अंधा तो नहीं है, उसकी दोम पूरी है और उसको ऐब तो नहीं है। कोई लोग इसमें गौर नहीं करते, बस औकात बहुत ऐब वाले जानवर खरीद के ले आते हैं। एक दोस्त बता रहे थे कि बकरा लेकर आया एक आदमी कुर्बानी के लिए, तो माशाल्लाह जो बकरा था वो पला हुआ था, खूब उसको बनाओ श्रृंगार किया हुआ था, मेहंदी शांदी लगाई हुई थी, ऊपर फूल काफी ज्यादा डाले हुए थे, उसके सर पे गत्ते की लंबी सारी टोपी दी हुई थी और ऐनक भी लगाई हुई थी। तो जब उसको लेके आए मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, बकरा आया बकरा आया, जिस तरह होता है कुर्बानी के दिनों में। तो हुआ यूं कि वहां बातें होने लगी, कितने का लाए, इतने का लाए, कहां से लाए, वहां से लाए, बड़ा खूबसूरत ऐसा वैसा। वो जिस घर का बकरा था उस घर का एक बच्चा आया और उसने कहा इसने ऐनक पहनी है, मैंने भी ऐनक लेनी है। तो घर वालों ने कहा यहाँ और तो कोई ऐनक नहीं, तुम इसी की उतार लो। उन्होंने बकरे की ऐनक उतारी, देखा तो बकरे की आंखें नहीं थी, बकरे की। देखो इस ऐब को छुपाने के लिए बनाओ श्रृंगार कर दिया, ऊपर फूल डाल दिए, इसको बतौर मजाक के डेकोरेशन के पेश करके लोगों को बेच दिया। इन्होंने खरीदते वक्त उसकी जो है वो ऐनक उतार के देखी नहीं कि बेचारे की आंखें भी हैं कि नहीं। हाँ जी, तो इस तरह के धोखे मंडी के अंदर बहुत होते हैं, अल्लाह माफ हो। जानवर खरीदने के लिए जाएं, बड़े ही तसल्ली के साथ खरीद कर आए, बहुत जल्दी ना करें, बक्का सका लग जाए, एक दिन तरतीब ना बने, अगले दिन फिर चले जाए, तसल्ली के साथ खरीद के आए और किसी धोखा देने वाले के धोखे में ना आए, वगरना वहां तो बड़ा धोखाबाज कर रहे होते हैं। एक आदमी था, अल्लाह आपका भला करे, बकरा खरीदने गया, जेब में उसके जितने पैसे थे बकरा उतने का नहीं मिल रहा था, 3-4 हजार रुपया कम था। बेचारा फिरता रहा, गर्मी बहुत थी, आखिरकार थक के लेना एक जगह पे 4 पैसे वहां बैठ गया। मंडी में जगह जगह तंबू लगे होते ना, वहां 4 पैसे बिछी हुई होती, वहां बैठ गया। किसी आदमी ने उसको काट लिया, ये बेचारा बकरा ढूंढ रहा है, इसको मिल नहीं रहा, इसके पास पैसे पूरे नहीं है। चला गया उसके पास, कहा भाई क्या बात है, बड़े परेशान का थे। कहते यार बकरा लेना है फलाना, मुझे बड़ा पसंद है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, 3-4 हजार का मसला है। उसने कहा यार मेरा भी एक मसला है। इसने कहा तेरा क्या मसला है? कहते यार वो फलाना आदमी है, उसके पास वो एक गधा खड़ा है, मैंने वो गधा खरीदना है, तो लेकिन वो आदमी जो है मुझसे बोलता नहीं, मुझसे लड़ा हुआ है, वो गधा मुझे बड़ा पसंद है, अगर तू दरम्यान में पढ़ के मुझे गधा खरीद दे तो ये 3-4 हजार रुपए का तेरा मसला है ना, इतना मैं तुझे मुनाफा दे दूंगा, तू अपना बकरा खरीद के ले जाना, मैं अपना गधा ले जाऊंगा अपने घर।
तो वो लालच में आ गया। इंसान लालची तो है ना, लालच में आ गया। उसने कहा एक ही गल मैं होनी खरीद के देना। चला गया, जाके सौदा करना शुरू करता। इसने कहा मैं यहां बैठता हूं, 4 रुपये में तू खरीद के ले आ पैसे देके, तो फिर मैं तुझसे ले लूंगा। तो ये जाके इसने गधे का सौदा करना शुरू कर दिया। घर से क्या खरीदने आया था? बकरा। खरीद रहा है गधा। तो बहुत करना शुरू कर दिया उससे। वो कह रहा था मैंने इतने लेने, कह रहा मैंने इतने देने। आखिरकार सौदा हो गया। जब सौदा हो गया, गधे की लगाम पकड़ी, लगाम पकड़ के वहां आया जहां पे 4 रुपये बैठा हुआ, देखा वहां आदमी नहीं। अब उसको ढूंढ रहा है कि आदमी कहां गया, गधे वाला। वो दोनों आपस में मिले हुए थे, ईद के दिन थे। ईद के दिनों में गधे कौन खरीदता है? ईद के दिनों में तो लोग बकरे खरीदते हैं ना। तो गधा उनका बिक नहीं रहा था। इस तरह इसको बेवकूफ बना लिया। तो तू जो है जाके जाओ उससे खरीद के लिया, मैं तुझसे खरीद दूंगा मुनाफा लेकर। अब जो बेचारा अपना 3-4 हजार रुपया बचाने की गरज से गधा खरीदने गया, सारे पैसे अपने जो है डुबो कर आ गया और गधा खरीद के आया। अब वो आदमी मिल नहीं रहा। शाम तक वहां घूमता रहा, लोगों की मिन्नतें करता रहा, यार ये गधा मुझसे खरीद दो। कौन खरीदे वहां गधा उससे? आखिरकार रात को गधा लेकर घर आ गया। शाम तक बेचारे बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे थे, बीवी इंतजार कर रही थी कि मियाँ साहब गए हुए हैं, माशाल्लाह अच्छा खासा बकरा खरीद के लाएंगे। जब जो है देखा तो मियाँ साहब ने जो है हाथ के अंदर जो है गधे की लगाम पकड़ी हुई है और घर में दाखिल हुए हैं। और सारा किस्सा सुना दिया कि यूं जो है बकरा खरीदने गया था और इस तरह गधा खरीद के आ गया। तो कोई भी आदमी जो मंडी में जाए जानवर खरीदने के लिए, उसको चाहिए आंखें खोल के जाए। वहां बहुत बड़े बड़े फरार करने वाले लोग बैठे, उनको इस बात से गर्ज नहीं होती कि इस बेचारे ने कुर्बानी देनी है, इससे कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। उनको सिर्फ अपने पैसे खड़े करने से गर्ज होती है बस। जानवर में ऐप को अच्छी तरह देख ले, जानवर को अच्छे तरीके से देख ले जिसकी आपने कुर्बानी करनी है। उसके बाद जब खरीद के लाए, अब अगला मरहला खरीद के लाते हैं तो बात सामने आती है कि हाँ जी किस दिन करना है, किस दिन करना है। अब हिसाब लगाते हैं, यार हमारे खानदान के फलाने 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 मेहमानों ने दूसरे दिन तीसरे दिन आना है। अब जो है जानबूझ कर कुर्बानी को तीसरे दिन करते हैं। तीसरे दिन साड़ी फलानी कुड़ी गई है उन्हें आना, फलाना और 9 गई हुई है उन्हें आना, यानी मेहमान जो है वो हमारी फलानी बहन है वो आएगी, तो रिश्तेदारों ने आना तीसरे दिन, लिहाजा कुर्बानी तीसरे दिन कर दो। जानबूझ के 2 दिन कुर्बानी लेट करते हैं। इसका उबाल क्या है कि पहले दिन कुर्बानी करने का जो अजर और सवाब है ना वो दूसरे दिन का है ना वो तीसरे दिन का है। खामखा ही अपनी लाखों में नेकियां जो है वो ज़ाया कर लेते। क्या कि फलाने तीसरे दिन आना है, कुर्बानी तीसरे दिन करे ना, ना पहले दिन कुर्बानी करे। पहले दिन की कुर्बानी किसी वजह से नहीं हो सकती, कोई उज़्र और मजबूरी पेश आ गया। अब आप कुर्बानी अपनी तीसरे दिन भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन बगैर उज़्र मजबूरी के पहले सोच बना लिया कि तीसरे दिन करनी, ये अपने अजर और सवाब को ज़ाया करने वाली बात। एक तबका तो हमारे यहां ये है कि पहले जब खरीद कर लाते हैं तो सोच लेते हैं कि तीसरे दिन करनी, बगैर उधर बगैर मजबूरी के। एक तबका वो है जो कुर्बानी खरीद के लाता है, उसकी सोच होती है पहले दिन तो पहले टाइम करनी, पहले दिन और पहले टाइम करनी है, जो भी हो जाए सबसे पहले मोहल्ले में हमारा गोश्त हो, उसकी ये सोच है। अब इसके लिए क्या करता है? इसके लिए करता है कि लोग ईद पढ़ने गए हुए होते हैं, इसलिए कसाई के साथ आटी साटी लगाई हुई होती है कि तू जो आजा हमारे घर में, आराम से लोग ईद पढ़ने गए होंगे तो हमारी कुर्बानी कर। अब अगर ईद की नमाज हुई नहीं है, इसकी कुर्बानी हो गई, ये बड़ा खुश है कि सारे मोहल्ले सबसे पहले गोश्त साढ़े घर तैयार मिलेगा, लेकिन कुर्बानी इसकी नहीं है, कुर्बानी इसकी ज़ाया हो। कुर्बानी का वक्त शुरू होता है ईद की नमाज के पढ़ने के बाद, और पहला दिन कुर्बानी का, दूसरा दिन कुर्बानी का, तीसरे दिन के गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी कर सकता है। ईद की नमाज पढ़ जाने से पहले जिस आदमी ने अपनी कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी नहीं होगी और उसकी कुर्बानी ज़ाया हो।
इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये पहले दिन जो पहले टाइम करवाने वाला मसला ना, ये बड़े मसले खराब करता है। ईद की नमाज हाँ एक इलाके में कई जगह होती है, अगर 5 जगह, 3 जगह, 10 जगह, 12 जगह इलाके में अगर एक जगह ईद की नमाज हो गई है सूरज निकलने के बाद, अब तमाम इलाके वालों के लिए कुर्बानी करना जायज होगा। जहां उसने ईद पढ़ने जानी है वहां अगर ईद की नमाज नहीं हुई फिर भी कुर्बानी जायज हो गई, अगर इस इलाके में दूसरी जगह पर कुर्बानी हो गई है, ईद की नमाज हो गई है। इलाके में एक जगह ईद की नमाज हो गई, सबके लिए कुर्बानी करने की इजाजत हो गई है। अगर एक जगह भी ईद की नमाज अभी नहीं हुई, किसी ने उससे पहले कुर्बानी कर ली, उसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाए। अपने कुर्बानी को ज़ाया होने से बचाए। और इसी तरह पहले दिन और पहले टाइम कुर्बानी करने का जो एक और शौक चढ़ता है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यह भी करते हैं कि लोगों को शौक तो होता है पहले दिन पहले टाइम करवानी है। अब जाहिर बात है इलाके में कसाई तो वही होते हैं जो बेचारे मामूल के चल रहे होते हैं, तो अब कसाई ढूंढेंगे, कोई भी चलता फिरता मिल जाएगा ना उससे जानवर करवा लेंगे। कोई भी चलता फिरता आदमी अगर मिल गया कुर्बानी करवा ले उससे। देखते नहीं कि ये मुसलमान भी है तो गैर मुसलमान है। जिस कसाई को आप जानते नहीं कौन है, छुरी लेकर गंडासा लेकर गली मोहल्ले से गुजर रहा है, कसाई हो, हाँ जी हमारा जानवर कर दो। अब देखो जिसको आप जानते ही कौन है, मुसलमान है, काफिर, ईसाई, यहूदी, कौन है ये, मुशरिक है, तो ये है क्या भला, हिंदू है, सिख है, पता ही नहीं आपको। आप अपनी कुर्बानी को क्यों जाया कर रहे हो? बस इस शौक के अंदर कि पहले दिन पहले टाइम करवानी है। जो आदमी छुरी गंडासे वाला मिल गया आप उसको पकड़ लिया और कहा के लिए हमारा जानवर कर दो, ये भी अपनी कुर्बानी को जाया करने वाली बात है। सही अकीदा आदमी आपको मिले उसको पकड़े और उससे जानवर को ज़िबा करवाएं, अपनी कुर्बानी को जाया ना करें। इसी तरह असल बात तो यह है कि कुर्बानी, ये मुसलमान जो कुर्बानी कर रहा है उसके लिए सुन्नत यह है कि जानवर को खुद ज़िबा करे। सुन्नत क्या है? इस जानवर को खुद ज़िबा करे, यह सुन्नत है। तो अगर उसको ज़िबा करना आता हो, अगर ज़िबा करना आता है सुन्नत के मुताबिक उसको ज़िबा करे, अच्छे तरीके से छुरी पहले तेज कर ले, किबले की तरफ जानवर को लिटा ले, उसकी टांगे वगैरह दूसरे आदमी को क्या कर अच्छे तरीके से पकड़ ले या पकड़वा ले, और फिर जो है बड़े तरीके के साथ जो है छुरी चलाए, तसल्ली करे यहां तक कि उसकी सारी रगें जो है जानवर की कट जाए, तसल्ली करे। अगर जानवर ज़िबा करना आता हो तो खुद करना सुन्नत है। अगर जानवर खुद करना ना आता हो तो फिर खुद करना सुन्नत नहीं है, फिर किसी और से करवाएं। बहुत सारे लोग अपने पैसों को बचाने के लिए कुर्बानी खुद करते हैं और खुद करना आता नहीं होता, जानवर को तड़पाते हैं। यह भी अपने अजर और सवाब को कम करने वाली बात है, कुर्बानी को मकरूह करने वाली बात। अगर आपको ज़िबा करना नहीं आता, आप पहले सीखें, उसके बाद जो है कुर्बानी को करें। सीखे बगैर जो है महा तजर्बे ना करें। देखा नहीं कितनी मरतबा ऐसा होता है कि जानवर पर छुरी फेरी हुई है और वो गली मोहल्लों के अंदर जो है भाग रहा है, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उसको टकरे मार रहा है, कभी उसको टकरे मार रहा है। तो पहली बात कि जानवर खुद करे अगर आता है, नहीं आता तो फिर उससे करवाएं जिसको करना आता है। जिसको करना आता है उससे करवाएं, लेकिन वो भी सही अकीदा हो। और नेक आदमी से जानवर करवाएंगे तो जानवर जल्दी ज़िबा होता है और उसकी जान जल्दी निकल जाती है और परेशानी इंसान को कम होती है। आदमी जितना फासिक फाजिर होता है, गुनाहगार होता है, जानवर की जान उतनी ज्यादा मुश्किल से निकलती है और उतना ज्यादा तड़पता है। मैं इसकी मिसाल अर्ज करता हूं। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आदमी नेक तो नहीं दुनिया में। आपने जब आपने हज फरमाया
तो 100 जानवर ज़िबा किए थे, कुर्बानी 100 जानवर की 63 जानवर खुद ज़िबा फरमाए थे। तो आपसे बढ़कर नेक कोई नहीं। तो और जो है भाग भाग के खुद अपनी गर्दने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कर रहे थे और आप सल्लम शुरू किए थे। नेक आदमी हो तो जानवर का कुर्बान होने को जी जाता है, और अगर बुरा हो तो फिर जानवर तड़पता है, जानवर भागता है, फिर मुश्किलात होती हैं। नेक आदमी से अपने जानवर को ज़िबा करना, और फिर जानवर तो ज़िबा हो गया, अब उसके गोश्त का मसला। जानवर ज़िबा हो गया, उसका गोश्त जो है रब तआला ने हम पे करम फरमाया, उसका गोश्त खाने की हमें इजाजत दे दी। पहली कौमें अगर कुर्बानी करती तो उनका गोश्त उनको खाने की इजाजत नहीं होती थी, बल्कि वो जानवर ज़िबा करके खुले आसमान तले छोड़ देते, आसमान से आग आती और उस गोश्त को जला देते। जिसकी कुर्बानी कबूल होती, आसमान से आग आकर उसके गोश्त को, उसके जानवर को जला देती थी। जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती, आसमान से आग आकर उसके जानवर को ना जलाती। अल्लाह पाक ने जहां हम पे और बहुत सारे एहसान फरमाए, ये करम भी फरमाया कि हमें जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। कितने लोग हैं हमें जो माल गोश्त खोरी के लिए कुर्बानी करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी नहीं करते। अब अगर यही मामला होता आसमान से आग के जलाने वाला, तो कितने लोग होते हैं हमारे यहाँ माशरे में पाए जाने वाले जिनकी कुर्बानियां कबूल ना होती, उनकी सबके सामने जिल्लत और रुसवाई होती। अल्लाह पाक ने हमारा पर्दा रख लिया, अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफाल पर्दा रख लिया। जाहिर तौर पर अब पता नहीं किसी कुर्बानी कबूल है, किसकी नहीं कुर्बान, किसकी नहीं कबूल। अब आसमान से आग के जलाने वाला मसला ना रहा। फिर इस गोश्त को पहली उम्मतें जो कुर्बानी करती थी, इसके गोश्त को खाने की इजाजत नहीं थी। हमें अल्लाह पाक ने करम फरमाया कि कुर्बानी भी खुद करते हैं, इसके गोश्त को खाने की भी इजाजत खुद दे दी। अब इसके गोश्त को खाने की इजाजत दे दी तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम के दी है कि जो जानवर में तुम ज़िबा करो, कुर्बानी करो, तो उसके 3 हिस्से करो अपने कुर्बानी के गोश्त के। एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, और एक मोहल्ले के दूसरे अफराद के लिए जो बेचारे मुंतज़िर हैं कि हमारे घर में गोश्त आएगा। 3 हिस्से कुर्बानी के गोश्त के किए जाएं। हमारे यहां आज लोगों ने महज कुर्बानी के गोश्त खोरी का जरिया समझ लिया और इसमें अमल दरामद नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह पाक को तौफीक भी होती है, बकरा भी ज़िबा करते हैं, बड़ा जानवर भी ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं। जो बकरा होता है जब उसकी कुर्बानी करते हैं, वो तो सारा सही सालम जो है फ्रिज के अंदर रख लेता है। जो बड़ा जानवर होता है वो लोगों में तकसीम कर देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुर्बानी है, जो कुर्बानी भी आप करें उसके गोश्त के 3 हिस्से करें, खाओ बकरा हो या बड़ा जानवर हो। एक हिस्सा खुद रखे, एक रिश्तेदारों को दे, एक मोहल्ले के उन अफराद तक कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं, ताकि वो लोग मुंतज़िर हैं ईद की खुशी में वो भी शरीक हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुरबा और मसाकीन को किसी भी खुशी के मौके पर इंसानियत को फरामोश करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि साफ फरमाया। देखो, ईद उल फितर का मौका है, खुशी का मौका, गरीब हज़रात को याद रखा गया। फरमाया गया ईद, छोटी ईद पढ़ने आने से पहले अपना फितराना दे के आओ। किसको दे के आना है? वही मुस्तग़रवा हज़रात को, ताकि उनके घरों में पैसे पहुंचेंगे, वो भी ईद की खुशी में शरीक हो सके। बड़ी ईद का मौका आया, अब ऐसा नहीं कि जो कुर्बानी करता है वही गोश्त खाए ना, उसको हुक्म दिया अपनी कुर्बानी के 3 हिस्से करो। उसमें से एक हिस्सा मोहल्ले के अफराद पे रखा गया जो कि बेचारे कुर्बानी नहीं कर सकते, ताकि ईद की खुशी के अंदर ये गरीब हज़रात शरीक हो सके। हमारे यहां ये बड़ा अजीब मसला चल पड़ा। कुर्बानी रस्म और रिवाज की नजरों पर रह गई है।
रस्म और रिवाज कैसे कि मसलन मैंने कुर्बानी दी है तो मैं उन अफराद के घरों में गोश्त भेज दूंगा जो मेरे ताल्लुक वाले हैं, बस। हालांकि उनके घरों में अपनी कुर्बानियां होती हैं, उन्होंने कुर्बानी की है वो मेरे घर में भेज देंगे, ये रिवाज है, ये रस्म है। लेकिन जिनके घरों में कुर्बानियां नहीं है उनके घरों में, बहुत सारे घरों में ईद के दिनों भी गोश्त नहीं पहुंचती। आज लोगों ने कुर्बानी को माज रिवाज और रस्म समझ लिया और एक दूसरे के घरों में कुर्बानियां देने वाले जो है वो गोश्त बेचते रहते हैं। मुस्तैद और मोहल्ले के गरीब अफराद का ख्याल ही नहीं करते। वो बेचारे ईद के दिन भी मुर्गे का गोश्त ढूंढ रहे होते हैं, ब्राइलर मुर्गे का गोश्त कहीं से मिल जाए। दुकानें देख रहे होते हैं, दुकान खुली तो हम खरीद के लिए। तो भाई आम दिनों में 2-3 किलो आदमी गोश्त ले तो वो खत्म नहीं होता, तो फिर भाई कोई जरूरी नहीं कि वो जो है वो सारा गोश्त अपने घर में रखना तब आपको सुकून मिलेगा ना, ऐसा ना करें। आपने इससे गोश्त आप रखें लेकिन जो है बाकी गोश्त आप उनके घरों में पहुंचाएं जो आपके इंतजार में हैं। उनको पता है कि इनके घर में कुर्बानी है और इनके घर से गोश्त आता है, उनके घरों में आप गोश्त पहुंचाने का एहतमाम करें। इस बात को बहुत तवज्जो के साथ इसका ख्याल रखने की जरूरत है, इसमें बहुत कोताही होती है। और आखिरी मसला इस हवाले से अर्ज करूं, गोश्त हो जाता है, जानवर में पैसे माशाल्लाह लगा लेते हैं, ज़िबा करवाने की बारी आती है तो पैसे बचाते हैं, खुद कर लेते हैं, हालांकि करना नहीं आता होता। और बसों तक यूं पैसे बचाए जाते हैं कि जो आदमी कुर्बानी दे रहा होता है ना तो वो कसाई के साथ बात के करते हैं कि हमारा आपके जानवर कर दो, बकरा कर दो या गाय कर दो, दोगे क्या? ये ना क्या आप हमारे बकरे की खाल ले जाना या गाय की खाल ले जाना। जब आपने कुर्बानी दी है तो इसकी हर चीज जो है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान। कसाई को बतौर उजरत के खाल देने के जायज नहीं है। जहां आपने 25-30 हजार बकरे पे खर्च लिया है उसको 1000-1500 देते हुए जो है क्या परेशानी बढ़ गई। अगर आपने 70-80 हजार रुपया जानवर बड़े पे लगा लिया है, अब अगर कसाई को 6-7 हजार रुपया देना पड़े तो उसमें क्या परेशानी है? महज आपने इन थोड़े से पैसों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी के अजर को आप क्यों मशकूर करते? कसाई मांगे भी तो उसको उजरत के अंदर कुर्बानी की खाल नहीं देनी चाहिए। कुर्बानी की खाल अगर खुद इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके लिए जाए, खुद इस्तेमाल ना करें। पहले जमाने में रिवाज था कि लोग मुसल्ले बना लेते थे, अपने मशकीज़े बना लेते थे, अपनी खाल को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद इस्तेमाल ना करेंगे फिर इसको सदका करना पड़ेगा, और सदका उन अफराद को करेंगे जिन पर सदका लगता है, हर आदमी को नहीं। फिर आप मदरसा में दे दें, किसी गरीब को दे दें, कुछ भी हो सकता है। बाहर क्या इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। कुर्बानी अजीम शान इबादत है। इस अजीम शान इबादत का हक उस वक्त अदा होगा जब आप इसको इसके हुकूक और इसके आदाब की रियायत करते हुए अदा करेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से इसको अदा करेंगे इसका हक अदा नहीं होगा, और आपका वो अजर जो रब तआला ने आपके कुर्बानी की वजह से मुकर्रर किया कि हर बाल के बदले नेकी मिलने वाली है, वो अजर कहीं मशकूक ना हो जाए। इसलिए इन मसाइल को सीख लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।